नमस्कार, देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब चैनल जवाहर निराला और हमारे साथ है हमारे साथी क्रांतिकारी साथी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विभू रंजन। आज हम इससे जानेंगे आज वर्तमान जो राजनीतिक इलेक्शन 2024 है, जनरल इलेक्शन, उनमें क्या जो है से आने वाला रिजल्ट होगा और उसमें क्या जो है से उम्मीदवारों का जो चयन में हुआ है एनडीए में कहाँ तक सही है, चाहे इंडिया गठबंधन में हुआ है, अभी तो हुआ भी नहीं है इंडिया गठबंधन में, अभी तो अटका हुआ है उसका पेंच। इस सब बात से हम जानेंगे डॉक्टर विभू रंजन से कि आखिर जनरल इलेक्शन जो 2024 है इसमें आने वाले रिजल्ट के बारे में और वर्तमान परिस्थिति में जो है इन प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद जवाहर निराला जी, आपका सवाल सपाट है, बहुत सीधा सीधा है। आज के परिदृश्य में 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है बहुत सीधा सवाल है आपका कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो सीटों को बंटवारा हुआ है, जो प्रत्याशी उतारा गया है, उस पर आपका क्या विचार है। तो आपको मैं सीधी बता दूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो नेतृत्व विहीन गठबंधन है, जिसका कहीं कोई पगहा पकड़ने वाला नहीं, जिसको रास हम लोग कहते हैं बाछी का, उस रास को पकड़ने वाला कोई नहीं है। बैल का तो रास नहीं है पकड़ पाएगा ये लोग, तो विहीन है, उसका कोई धारा नहीं है। और जब किसी भी पार्टी का धारा नहीं हो तो फिर विचारधारा कहाँ से आएगी। इसी पर जो है ना इंडिया गठबंधन फेल हो रही है। उसको अपना चाहिए कि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को हम आगे लावें जो नेतृत्व संभाल सके। अभी तक नॉमिनेशन शुरू हो गया, अभी तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाए हैं, टिकट का बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो इससे लोगों में अंदेशा बढ़ता जा रहा है क्या करें क्या ना करें। जो उनके पक्ष के वोटर हैं वो भी मिसगाइड हो रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, इसके आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब रही बात आप एनडीए गठबंधन में यदि आते हैं तो एनडीए गठबंधन के पास एक मजबूत कह सकते हैं आप सिपह सालार है बैठा हुआ, मजबूत इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ वो लोगों को लेकर चल रहे हैं। कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है सीटों के बंटवारे में, जैसे कि बिहार में आप 40 सीट का बंटवारा आप देख रहे हैं, तो कुछ जाति के लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट दे दिया गया और कुछ जाति पिछड़ा के एक भी सीट नहीं दिया गया, पिछड़ा को। इसमें क्या कहना है? मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ महिला को भी एक भी सीट नहीं दिया गया। जब पार्टी जब चलती है तो सभी जाति और धर्म को आप लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कोई भी पार्टी है, कोई भी संगठन है, तो सबको लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपने बंटवारा में आपने जीतन राम मांझी को सीट दे दिया, उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया, जदयू को दे दिया, ठीक है, वो अपने समीकरण के हिसाब से वो अपने लोगों को उतारते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ SC ST का कोषांग है, कोष है, ठीक ना, अनुसूचित जाति जनजाति इकाई होता है ना, महिला इकाई होता है, उसी तरीके से जब होता है तो उसके वह जो आपका कैडर वोट है, वह जो कार्यकर्ता आपके यहाँ ताक लगाए बैठा है कि हमको भी टिकट मिलना चाहिए, हम किसको वोट करेंगे, उसको जब आप सीट नहीं दे रहे हैं तो वह इकाई किस काम का। सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक हमने जो बीजेपी का ये 40 सीट का बंटवारा हमने देखा कि जो सीटों का बंटवारा हुआ, उम्मीदवारों का जो चयन किया गया, ये दुर्भाग्यजनक है। या मैं आने वाले पीढ़ी से और वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में और उनके जो नेतृत्व करता है, जो इस पर राय में विचार देते हैं, करते हैं, डिसीजन करते हैं, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि इस तरीके का अनबैलेंस्ड डिसीजन मत लीजिए, ताकि आप ठीक है अभी जो इंडिया गठबंधन की दुर्दशा है उसको लेकर के आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन समाज आपको देख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन में समाज आपको जो है किनारा करना शुरू कर दे। तो जो भी अब जैसे कि वैश्य जाति को ही लें तो वैश्य जाति में 1 सीट मात्र आपने दिया है। यदि आप शिवहर सीट की बात करते हैं, अब रमा देवी शिवहर सीट की यदि आप बात करते हैं तो रमा देवी जैसे दिग्गज नेता का आपने टिकट काट दिया। रमा देवी कौन है? रमा देवी ब्रिज बिहारी जी के पत्नी है। जब ब्रिज बिहारी जी की हत्या हो गई तो रमा देवी विधवा हो गई और विलाप करते हुए पूरे प्रदेश में भ्रमण की और अंततः वह आपके यहाँ जाके शरण लेकर के आपके अपने आप को सुरक्षित की और उस विधवा को आप आज बेटिकट कर दिए। यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, लवली जी अच्छे हमारे नेता हैं,
लवली जी के पास भी नेतृत्व की क्षमता है, उनको भी सीट देना चाहिए, अच्छा सीट देना चाहिए। लेकिन रमा देवी को भी टिकट विहीन नहीं करना चाहिए। उसके पहले उनको आप राज्यसभा का ऑफर कर देते या कहीं और ऑफर कर देते, वो एक ताकि एक वैश्य समाज में एक संदेश जाता। वैश्य समाज का जो 24% 26% वोट है, उस वोट को आपने क्या दिया? 40 सीट में 1 सीट। संजय जायसवाल और रमा देवी मात्र 2 ही, जबकि इनको कम से कम 4 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक आप 2 ही सीट दे देते, तो उस 2 सीट पर से भी 1 सीट पर ले आए। इसके अलावा यदि आप कोयरी की बात करें तो कोयरी को भी आपने 1 भी सीट नहीं दिया। आखिर सिर्फ आप वोट लेंगे, आपके पार्टी के उम्मीदवार जहां पर होंगे, आखिर इन जात गलती किया। हाँ, चलते चलते में हम बात कर रहे थे आज राजनीतिक परिदृश्य कि बीजेपी ने महिलाओं को, अति पिछड़ों को, वैश्य को जो दरकिनार किया है, उसको आने वाले चुनाव में वोटर से जवाब मिलना सुनना पड़ेगा। वोटर उनसे कट सकते हैं, हट सकते हैं। और इसी को हमने पूर्णिया की सीट पर भी कुछ बताइए। देखिए, पूर्णिया की सीट जहाँ तक बात है तो वो पेचीदा हो गया है आरजेडी को लेकर के, पप्पू जी को लेकर के। और वहाँ पर इस तरीके का आरजेडी ने दाव खेल दिया, वहाँ पर जदयू को सीधा सीधा कॉर्नर दे दिया है। जदयू को लग रहा है कि जदयू बगैर प्रचार के वहाँ से जीत जाएगी। इसलिए आरजेडी को यहाँ पर समझौता करना चाहिए। पप्पू जी यदि आगे आ रहे हैं तो पप्पू जी को टिकट दे देना चाहिए, या तो फिर बीमा भारती को दे देना चाहिए, किसी एक को मना लेना चाहिए। लेकिन न तो कांग्रेस मना पा रही है और न तो आरजेडी मना पा रही है, और दोनों लोग ताल ठोक रहे हैं। दोनों लोग जो है नूरा किश्ती का खेल कर रहे हैं। ऐसे में जदयू को फ़ायदा पहुँचना तय है। जब पूर्णिया सीट जो है वो जदयू के खाते में फाइनली जाना संभव है। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा आप सुन रहे थे कि इससे जो गठबंधन में भी जो तकरार है, सीट शेयरिंग लेकर के जो पेंच है, उस पर जैसे फ़ायदा जिसको होने वाला है वो एनडीए गठबंधन को होगा, जदयू को होगा, भाजपा का होगा। और इसकी जैसे आप सुन रहे थे हमारे साथी, क्रांतिकारी पुराने साथी और वरिष्ठ पत्रकार, और कितने भी अखबार में संपादक रह चुके हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने आस पड़ोस को भी दिखाइए कि बिहार की राजनीति में जो आने वाला समय है, जो एक दूसरे को, जाति पिछड़ा हो, महिला हो, इसको जो है से अगर कोई दरकिनार करता है तो वो खुद बिहार से दरकिनार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।